अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आसिफ चौहान यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। कुरलुस उस्मान की किस नंबर 34 के हवाले से बहुत ही जबरदस्त मालूमात लेकर हाजिर हुए हैं। तारीख में गेहातू और यौलिक अरसलान का एक दूसरे के साथ कितना ताउन रहा है। ट्रेलर में हमने देखा कि यौलिक अरसलान ने एक दावत पर दूसरे कबीले के सरदारान को बुलाया है। क्या वो सरदार आला बन गया है और इस दावत में सौची बे आए हुए हैं? क्या वो अटल गाजी के बाद कबीले के नए सरदार बन गए हैं? और दूसरा, उस्मान बे यहाँ पर पहुँचने पर दरवाजा इतने गुस्से से क्यों खोलता है? हाजिल अतून आइगल के खेमे में क्यों जाती है? दुंदार बे जब आइगल का बच्चा देखेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जुल्फकार दरवेश उस्मान बे से क्यों मिलने आता है? तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम अटल गाजी के बारे में बात करते हैं कि उनके बीमार होने पर कहा जा रहा था कि सैलजान अतून उनकी बीमारी के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी करने गई हुई हैं, जिससे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि सैलजान अतून वापस आई और बॉम्सी बे से मिली और दूसरे काम किए, लेकिन जड़ी बूटियों का जिक्र कहीं भी नहीं मिला। मतलब स्क्रिप्ट तब्दील हो चुका है और अटल गाजी की मौत करीब है, जो कि 35 या 36 किस्में दिखाई जाएगी। अब यौलिक अरसलान के बारे में आपको बताते हैं। हमारे ख्याल में यौलिक अरसलान को सरदार आला का खिताब मिला है, जो कि हाथों की बदौलत हुआ है। यौलिक अरसलान दूसरे कबीले को इकट्ठा करेगा और उनको जंग से रोकेगा और अमन की बात करेगा, जो कि आयन कोला के मंसूबे और उसके साथ किए गए मुआहदे की वजह से ये बात करेगा, जिस पर सौची बे अमन की बात सुनकर रजामंदी जाहिर करेंगे। दूसरी तरफ दुंदार बे का रद्द-ए-अमल क्या होगा जब वो आइगल अतून का बच्चा देखेगा? यकीनन वो सबसे पहले तो उसको कबूल नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो मान जाएगा और ये बच्चा इसी कबीले में बड़ा होगा। ट्रेलर में हमने देखा कि हाजिल अतून आइगल अतून के खेमे में जाती हैं, तो वहां जाकर वो बच्चा देखेगी और उसके मुतालिक बात करेगी, जिस पर आइगल अतून गुस्से में अपनी माँ के कत्ल के इंतकाम लेने के लिए उस पर तलवार से वार करेगी। यहाँ पर हाजिल अतून की डेथ नहीं होगी, लेकिन इसका बाजू शदीद जख्मी हो जाएगा। इसके बाद सैलजान अतून आइगल अतून को पकड़ लेगी। जुल्फकार दरवेश उस्मान बे से मिलने क्यों आता है? जैसा कि हम सीजन 2 के शुरुआत से ही देख रहे हैं कि आयनकोला के महल से बावर्ची अरस्तु और उसकी बेटी के जरिए मालूमात ये जुल्फकार दरवेश ही लेकर आता है। तो जैसा कि हमने नई आने वाली किस के ट्रेलर में देखा कि आयनकोला खाने वाली टेबल पर बैठकर फ्लाइटर से कह रहा होता है कि मैं एक तरफ यौलिक अरसलान के जरिए सौची बे को अमन की तरफ रागिब करने में मसरूफ रखूंगा, तब तुम सगोत पर हमला कर देना। तो यकीनन वहां अरस्तु ये बात सुनेगा और वो ये बात दरवेश जुल्फकार के जरिए उस्मान बे तक पहुंचाएगा। ये फिर एक और खबर भी हो सकती है कि यौलिक अरसलान का आयनकोला के पास आते हुए बावर्ची अरस्तु उसको देखेगा और उसके मुआहदे के बारे में जान लेगा, तो वो मालूमात जुल्फकार दरवेश के जरिए भिजवा सकता है। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।